रक्षाबंधन बांधता है देश को मन से, चांद कहाँ दूर है अब हमसे। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में आकर पावरफुल लर्निंग बढ़ेगी एकदम से। सच कहता हूँ आपको कसम से। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा business.com। इतिहास के पन्नों में दर्ज है रक्षाबंधन की यह अद्भुत कहानी। यह 1530 के आसपास का समय था। आम्बेर के युद्ध में राणा रतन सिंह की वीर गति के बाद उनका भाई विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। गुजरात के शासक बहादुर शाह की मेवाड़ पर तिरछी नजर थी। मौका देखकर उसने चढ़ाई कर दी। वह कई बार मेवाड़ पर हमले की कोशिश कर चुका था। इस बार वह भारी संख्या में 2 गोलों सहित सेना लेकर आया था और उसने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था। उधर राजमाता कर्णावती ने मेवाड़ की लाज बचाने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। जब संदेशवाहक दिल्ली के राज दरबार में संदेश देता है, तब सम्राट हुमायूं तो राजमाता कर्णावती की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु हुमायूं के सलाहकार मुल्ला मौलवी इसका विरोध करते हैं और चित्तौड़ की मदद करने से साफ मना कर देते हैं। सम्राट हुमायूं चाह करके भी मदद नहीं कर पाता है। उधर चित्तौड़ के वीर क्षत्रियों ने सिर पर कफन बांधकर युद्ध की तैयारी कर ली। किले का दरवाजा खोला गया। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। चित्तौड़ के हर शूरवीर ने अनेक शत्रुओं को मौत के घाट उतारा, परंतु बहादुर शाह की सेना की संख्या 5 गुना अधिक होने के कारण चित्तौड़ के वीर कटने लगे। उनके सिर धड़ से अलग हो जाते थे और धड़ कुछ लंबे समय तक युद्ध किया करता था। यह एक अद्भुत दृश्य सुन करके हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके सिर कलम हो जाते थे, फिर भी खूब देर तक उनका धड़ युद्ध करता रहता था। उधर महल के भीतर राजमाता कर्णावती हजारों रानियों के साथ जौहर की तैयारी करती है। जौहर का मतलब है जीवित ही अग्नि में प्रवेश करना। उसकी तैयारी करती है। युद्ध अब अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही विक्रमादित्य के वीर गति प्राप्त होने की सूचना राजमाता कर्णावती को मिलती है, तो वह हजारों वीरांगनाओं के साथ जौहर कर देती है। जिस प्रकार अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप की मदद करने से रोक दिया था, औरंगजेब ने कई राजाओं को छत्रपति शिवाजी की मदद करने से रोक दिया था, ठीक उसी प्रकार हुमायूं को भी राजमाता कर्णावती और चित्तौड़ की मदद करने से रोक दिया गया था। परंतु आज के मुसलमान भाइयों को एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड का यह दमदार इवेंट अटेंड करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस इवेंट में हजारों मुसलमानों के साथ ही हिंदू, सिख, ईसाई आदि सभी जाति धर्म के लोगों ने अपनी सीट बुक कर ली है। मेरे प्रिय मित्रों, बस अब आपकी बारी है। जिस प्रकार पहले युद्ध के लिए हजारों लाखों की संख्या में शूरवीर निकल पड़ते थे, पूरी सेना चल पड़ती थी, उसी प्रकार इस ताकतवर इवेंट में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, परिचितों को लेकर के आए। दूसरों का कर भला तो खुद का भी हो भला। प्रिय बंधु, अकेले अकेले ज्ञान रूपी अमृत रस पीना उचित नहीं। सैकड़ों लोगों को प्रोत्साहित करो। बल्क बुकिंग के लिए अभी इसी समय मुझे वीडियो कॉल करो। संकोच मत करो। आपका एक निर्णय हजारों की तकदीर बदल सकता है। मेरे प्रिय मित्र, कामयाबी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। खुद श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आचार्य बालकृष्ण जी, खान सर, रितेश अग्रवाल जैसे अन्य विद्वान सक्सेस लीडर हम भारतवासियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वे अपनी रहस्यमयी विलक्षण पूंजियां हमारे हृदय में उड़ेल सकें। प्रिय मित्र, उठो और 100 से अधिक साथियों को इवेंट में ले करके आओ। अगर आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं या देशभक्त हैं, तो यह इवेंट बस आपके लिए ही है। सिल्वर सीट, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनियम, एलिट सीटें केवल आपके लिए हैं। हे मार्ग के मित्र, चुप ना जाना, नंबर मिलाना नहीं तो पड़ेगा फिर पछताना। सभी लोगों को इवेंट में लाकर राष्ट्रभक्ति का भाव जगाना, तब याद करेगा तुम्हें जमाना।